2022 का जो आप देते थे भाषण ना लंबा लंबा, 2022 के अंदर इस देश का वो बेड़ा गर्क 2022 तक होगा कि आने वाले 100 साल में भी देश नहीं संभलेगा नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि किसी भी तरह का दिमाग नहीं है देश चलाने का, है ही नहीं। कोई चीज संभालने का दिमाग नहीं है नरेंद्र मोदी के पास। हाँ, झरना वो क्या मन की बात सुनाने का है, लेकिन विकास संभव नहीं है नरेंद्र मोदी जी, इतिहास ही नहीं है आपका। सभी चीज को भस्म कर चुका है अभी तक, सारी विकास दर, सभी चीजें, जितनी इंडस्ट्री थी, सब काम धंधा ये प्रधानमंत्री बंद करके भस्मासुर का रोल अदा कर रहा है भारत के अंदर। अरे जो सब चीज का सत्यानाश कर दे उसी का नाम भस्मासुर है ना। क्यों नहीं कहे प्रधानमंत्री को भस्मासुर? यदि किसी मजदूर की जान नहीं बचा सकते, उनको मौत के हवाले कर रहे हो, तो भस्मासुर ही कहेंगे ना आपको। लॉकडाउन है पूरे हिंदुस्तान में और प्रधानमंत्री जी मूर्खता की एक बैठक कर रहे हैं, मूर्खता की बैठक, विकास दर बढ़ा रहे हैं। भाई क्या चीज का विकास दर इस लॉकडाउन के अंदर बढ़ रहा है? ये मूर्खता का ही प्रमाण है ना। जब सारे कारखाने हिंदुस्तान के बंद हैं तो कौन सा विकास दर हो रहा है? जब जनता भूख से मर रही है देश में तो कौन सा विकास दर हो रहा है? जब किसान का फसल ही नहीं सरकार खरीदने में सक्षम है तो कौन सा विकास दर हो रहा है? 2022 का जो आप देते थे भाषण ना लंबा लंबा, 2022 के अंदर इस देश का वो बेड़ा गर्क 2022 तक होगा कि आने वाले 100 साल में भी देश नहीं संभलेगा नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि किसी भी तरह का दिमाग नहीं है देश चलाने का, है ही नहीं। कोई चीज संभालने का दिमाग नहीं है नरेंद्र मोदी के पास। हाँ, झरना वो क्या मन की बात सुनाने का है, लेकिन विकास संभव नहीं है नरेंद्र मोदी जी, इतिहास ही नहीं है आपका। अरे विकास वो गुजरात मॉडल दिखा के लड़े थे ना चुनाव, तो अंग्रेजों के जमाने के अंदर 10,000 कारखाने गुजरात के अंदर जब आजादी देश को मिली थी उस टाइम में था। कोई अनोखा काम नहीं किया है। और किसी एक शहर, कोई शहर अगर है, बंदरगाह जितने भी हिंदुस्तान में, वो शहर बहुत पुराने जमाने से है, तो इसमें कोई नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा योगदान नहीं है। शुरू से विकास रहा है गुजरात के अंदर। उस मॉडल को दिखाया था तो फिर गुजरात की जो किसान है वो आत्महत्या क्यों करते हैं? यदि गुजरात इतना ही विकसित प्रदेश है तो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र के बाद गुजरात में ही आत्महत्या करते हैं किसान। इसका मतलब है दिक्कत ना। और आज के टाइम के अंदर भी सबसे ज्यादा किसी प्रदेश के ऊपर कर्जा है तो वो गुजरात के ऊपर ही है, तो समझ सकते हैं। और जब इस लॉकडाउन के अंदर आप किसी गरीब मजदूर को उसके घर तक नहीं पहुंचा सकते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय सुशील कुमार मोदी जी, माननीय नीतीश कुमार जी, तो पता चलता है कितनी निकम्मी, कितनी बेसहाय ये सरकार है। इस सरकार को 1 मिनट भी बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। इस सरकार को तुरंत से तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। नरेंद्र मोदी को भी, गृह मंत्री अमित शाह को भी, और जो भी इनके मुख्यमंत्री जो कहते हैं कि हमारे से कुछ नहीं संभव है, वो व्यक्तियां इस्तीफा दे दे, छोड़ दे गद्दी। एसी में रहने से देश नहीं चलता है, एयर कंडीशन में बैठने से देश नहीं चलता है। देश चलता है जमीन पे उतर के, सही मास्टर प्लानिंग के तहत। जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं उनसे सलाह मशवरा करने के बाद निर्णय लिया जाता है। 10 आदमी जब बैठते हैं तो 10 सवाल होते हैं, 10 उसके अंदर क्वेश्चन होते हैं, तब एक क्वेश्चन का
सही निचोड़ निकलता है। 10 का जब राय मशवरे से कोई काम होता है तब वो सटीक काम होता है, तब देश हमारा विकास की ओर जाता है। ऐसा नहीं है कि अचानक से आ गए टीवी के ऊपर, मन की बात सुना दिए, मन की बात से किसी का पेट नहीं भर जाएगा और ना ही देश चल जाएगा। 6 साल से नरेंद्र मोदी जी आप सिर्फ देश की जनता को अपने मन की बात बता रहे हैं, लेकिन आपने अभी तक देश की जनता के लिए एक भी काम की बात नहीं की और एक भी धरती के ऊपर काम करके नहीं दिखाया है। आज आपने कहा कि जितने भी हिंदुस्तान के अंदर मजदूर फंसे हुए हैं वो अपने घर को जा सकते हैं, तो उसका इंतजाम कौन करेगा? ये सरकार का जवाबदेही है ना, केंद्र सरकार की जवाबदेही है। 1 हफ्ते के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएं ताकि बिहार के हो या अन्य प्रदेशों के हैं वो मजदूर अपने अपने घरों को लौट सकते हैं। इतना ही कहूंगा। जय हिंद, जय भारतीय मित्र पार्टी, सीताराम, जय मां भगवती। मां भगवती इन कम दिमागी प्रधानमंत्री को, कम दिमागी मुख्यमंत्री को सद्बुद्धि दे देश चलाने की, ताकि ये देश जो नर्क में जा रहा है, डूब रहा है, ये देश बच सके हमारा। जय हिंद।